वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो बच्चों, बाल क्लासेस परिवार में फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो मान कांडव वाली सीरीज चल रही है, इसमें आज हमारा पार्ट 3 रहेगा मेंटल सेक्शन के। इसमें आपको पूरे 40 के 40 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहें, ठीक है। आखिरी की जो आपके समय बचा हुआ है तो उसमें आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बढ़ते हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। अगर आपको OMR शीट की PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे वो नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो फटाफट से टेलीग्राम जो चैनल है उसको जा करके ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे दिया गया है। बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो क्या करना है आपको। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट में निर्देश आपको क्या लिखे मैं समझा दूंगा यहाँ पर। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल पढ़ करके फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो इसमें क्या है, 3 चित्र एक विधि समान है और एक अन्य चित्र भिन्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी का क्या आना चाहिए, इसमें से क्या सबसे डिफरेंट है। देखो ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये फ्लावर है, मतलब चारों फूल है। लेकिन ये जो सब 3 फूल है ABC, ये सब कैसे हैं, ये सब उगते हैं ऊपर और ये D होता है पानी में, ठीक है। कमल का फूल कहाँ पे निकलता है, पानी में निकलता है, इसलिए D आंसर होगा। और देखो सेकंड वाला क्वेश्चन ये आया, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर करो। इससे पहले देखो अदरक आलू मिर्ची और सेव। तो अदरक आलू मिर्ची और सेव ये सब क्या है, ये सब सब्जियां हैं, लेकिन सेव क्या है, फल है। तो D हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे अलग आपको ढूंढना है इसलिए। थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, पूड़ी, प्लेट, रोटी या पराठा। दिखा दे रखी है आपको पूड़ियाँ, ये प्लेट है, ये रोटी और ये पराठा है। देखो पूड़ी भी खाने की वस्तु होती है, रोटी भी खाने की वस्तु होती है और पराठा भी खाने की वस्तु होती है, लेकिन प्लेट खाने की वस्तु नहीं होती, इसलिए B हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आना चाहिए, आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना क्लास के बाद में, या फिर अभी कर सकते हो, अभी कर दो, या फिर क्लास के बाद में अपने दिमाग में अपने आंसर रख लो और फिर चेक कर लो कि आपने सही किया या रॉन्ग किया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे आएगा राइट आंसर, A B C या D। देखो जब इसमें हम चेक करेंगे तो A में भी यहाँ पर कौन बना है, B में बना है और D में बना है, लेकिन C में ऐसा कुछ नहीं है, तो C हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। खंड सेकंड आ चुका है आपके लिए। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद में क्या करना है, अब समरूप चित्र बताना है आपको। कहने का मतलब जैसा ये समस्या आकृति में दर्शाया है सेम ऐसा ही आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है। कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, क्या A ऑप्शन है क्या, नहीं। A में तो इसको फुल भर दिया तो A नहीं होगा, B में एक कम है तो B भी नहीं होगा, C में भी एक कम है, ये भी नहीं होगा, तो D यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपकी स्पीड भी मेरी स्पीड के साथ में मैच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड जब बढ़ेगी और वो बिल्कुल क्वेश्चन आप टाइम से कर पाओगे, ठीक है। तो स्पीड आपको मेंटेन करनी है। इसका क्या आंसर आएगा, A B या C, कहने के सीधा हम देखेंगे तो C यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये जो पॉइंट लगा रखे हैं इनको आप ध्यान से गिन लेना, 3 ऊपर है, 2 इस तरफ है और 1 इस साइड है, तो ऐसा ही यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया, इसमें देखो सेम ढूंढना है तो ऑप्शन A के अलावा कोई हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। B में इसको घुमा दिया, C में थोड़ा नीचे कर दिया और D में रॉन्ग साइड कर दिया। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 का सेम कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। A ऑप्शन चेक करोगे तो A में यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ये नहीं होगा। इस जगह स्क्वायर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इस जगह स्क्वायर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, मतलब D हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में निर्देश क्या दे रखे हैं, इसमें आपको ये जो दे रखी है, इसमें ये एक जो फिगर खाली है ये वाली फिगर आपको निकालनी है। मतलब ये जो डिब्बा खाली है उस जगह कौन सी आकृति आएगी वैसे आपको निकालनी है इस पैटर्न को समझ करके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाली आकृति का नीचे उल्टा करके बना दिया, तो हम भी इसका उल्टा बना देंगे, मतलब ये इस प्रकार बन जाएगी। देखो आप कैसे बनेगी ये, और नीचे वाला भाग क्या होगा, फिल हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट आंसर, C हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब इस तरफ क्या आकृति यहाँ पर क्या हो गई, उल्टी हो गई, दिख रहा है आपको। इसको उल्टा कर दिया तो हम भी इस आकृति को उल्टा कर देंगे, तो ये आकृति उल्टी होगी तो A में तो नहीं होगा, B में भी चेक करो, B भी नहीं हो सकता, C। अब देखो C और D में ध्यान से चेक करना, ऑप्शन C और D। अब C को आप चेक करोगे, देखो इसका मुंह अंदर की तरफ जा रहा है जबकि हमको चाहिए ये नीचे की तरफ जाता हुआ, तो ये उल्टा होगा तो ऊपर की तरफ आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारा D राइट आंसर होगा, ना कि C।
आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है आप सभी के बच्चों के? अपना आंसर बहुत ध्यान से दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। साथ के साथ में इस क्लास में आप डेली हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ये इसी टाइम क्लास आती है, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि आपका क्या है कोई सी भी क्लास आए आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो इसमें क्या होता है, इस वाले को ध्यान से देखो। ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हमको जैसा इस तरफ बना है वैसा आप यहाँ पर बना करके देख लो। इस प्रकार आपके पास में यहाँ बनेगा और ये दो ट्रायंगल यहाँ पर बनने वाले हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा ये और फिर क्या चला जाएगा नीचे की तरफ। कहाँ पर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम बना लेना वहाँ पर पेपर में, ताकि आपका कोई सा भी आंसर क्या हो गलत नहीं हो। तो ए बी सी या डी, तो इसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर बी राइट आंसर दिखाई देगा, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन देखो। 12 वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, इसमें देखो लेफ्ट साइड वाला भाग भरा हुआ है, राइट साइड वाला भरा हुआ नहीं है, खाली है। अब ऊपर की साइड देखोगे तो ये भी लेफ्ट साइड भरा हुआ है। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला भर देंगे। मतलब इस तरफ की जो भी आकृति आएगी वो आपकी कैसी आकृति आएगी, निकल करके भरी हुई, ये वाली साइड भरी हुई आएगी। तो ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में ये वाली साइड भर रखी है। ए में नहीं होगा, बी में रॉन्ग साइड भर दिया। सी, अब देखो सी में ये वाली साइड भरी हुई, लेकिन इसको इस तरफ से ऊंचा ऊपर की तरफ कर दिया ये, जबकि हमको सीधा चाहिए, जो कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है आपको, खाली स्थान जो आ रहा है पैटर्न, देखो फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हुआ, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, तो ये बताना है आपको, ठीक है। अब इसमें बी देखो सीधा था, फिर इसको टेढ़ा कर दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, फिर इस तरीके से फिर मोड़ दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, बी इस प्रकार से लेटा हुआ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी का ऑप्शन बी आ चुका है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। ए को कैसा किया, इसमें ए को उल्टा कर दिया, तो हम भी इस वाली आकृति को कैसा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें कोई समय आपको वेस्ट नहीं करना, फटाफट से क्वेश्चन करके गोला भर के आगे निकलना है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हो रहा है, इस एक को उल्टा कर दिया, तो हम सेकंड को भी इसमें चेंज करके कैसे लिख देंगे, दो को उल्टा देखो इस प्रकार लिखा जाएगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ये लो। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 16 वाले में क्या चेंज हुआ, यहाँ पर देखो दो लाइन, एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, क्रॉस बना दिया। तो एक बढ़ा करके एक और बना दी, एक बढ़ाकर एक और बढ़ा दी, मतलब एक बढ़ा दी गई। अब यहाँ फिर एक और बढ़ा करके 3 हो गई, फिर अगली बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। तो 1 2 3 और 4 तो ऐसी हो जाएगी, और 1 2 3 और 4 ऐसी हो जाएगी। ऑप्शन देखो ए में तो ये तो 4 है, ये 3 ही रह गई, ये 4 ये 3 रह गई, ये भी नहीं होगा, मतलब डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन करो। निर्देश आप पढ़ते रहना, वहां पर निर्देश आप पढ़ के फिर क्वेश्चन को करना, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। अब इसमें देखो क्या कर रखा है, फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है वैसा ही थर्ड से फोर्थ में करना है। फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ वही आपको कहाँ करना है, थर्ड से फोर्थ में करना है। तो इसमें इस वाले आकर देखो एक दूसरे के ऊपर मिला दिया और बीच में थोड़ी सी जगह रह गई, तो हम भी इन दोनों गोलों को इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह रह जाए। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 वाला देखो ध्यान से, 18 वाला ध्यान से देखो। फर्स्ट में से सेकंड में क्या चेंज हुआ, देखो यहाँ पे कितनी भुजाओं वाली आकृति थी, 4 भुजाओं वाली आकृति थी, अगली बार रह गई वो 3 भुजाओं वाली, और इसके अंदर एक और 3 भुजाओं वाली आकृति आ गई। तो ये 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो अगली रह जाएगी केवल 4 भुजाओं वाली आकृति, और इसके अंदर एक और बन करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या किया, फर्स्ट से सेकंड में अंदर वाली आकृति तो बाहर आ गई, दिख रही है आपको, और बाहर वाली कहाँ चली गई, अंदर चली गई। तो हम भी सेम ऐसा ही करेंगे। अंदर क्या है, ट्राइंगल है, तो इसको आप बाहर बना दो, और बाहर क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग अंदर बना दो। अब ए और बी, सी डी नहीं होगा, ए बी में कंफ्यूजन नहीं होना है। ए में तो क्या बना रखा है इसने, रेक्टेंगल यानी कि आयत बना रखा है, जबकि हमको बी ऑप्शन राइट आंसर हमारा होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन को समझोगे आप तो जल्दी हो जाएगा। तो अब इसमें देखो ट्राइंगल को क्या कर दिया, अगली बार उल्टा कर दिया और एक छोटा ट्राइंगल बना दिया, छोटा त्रिभुज बना दिया। तो हम भी ये जो ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम उल्टा कर देंगे इस प्रकार से, और एक छोटा बिल्कुल इसके जैसा एक और बना देंगे। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 नंबर वाला निर्देश देखो। अब इसमें आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन आकृतियों को इसको फिट करना है इसमें, तो ये आप मिला दो यहाँ पर। और मिलाने के बाद साफ कह सकते हो कि ए के अलावा कोई ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा। बी में ये जो डंडी है पतली कर दी, हमको चाहिए थोड़ी सी मोटी। आगे 22 देखो, इसको सिंपली ऐसे मिलाना है। सिंपल जब आप मिला दोगे तो ध्यान से चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, ए बी या सी या डी। तो डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, अब बी और ए। तो बी में इसको काफ़ी अंदर कर दिया तो ये भी नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ता हूँ 23rd क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। अब इसमें देखो कौन सी आकृति फिट हो सकती है यहाँ जाकर के। बी ऐसी आकृति कोई फिट नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती, मतलब ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 24 वाला करो। अब इसका आधा पार्ट दे रखा है तो आधा आप बना दो इस प्रकार घुमा करके, ठीक है। तो इस प्रकार घुमाने के बाद में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि राइट आंसर होगा। अंदर घूमी हुई आकृति होनी चाहिए पहले, तो ये चेक करो। तो इसमें देखो इस तरफ घुमा दी, ए नहीं होगा। सी में तो बिल्कुल फ्लैट कर दिया सीधा, तो ये भी नहीं होगा। अब डी और बी, अब हमको ऊपर चाहिए घूमी हुई आकृति, तो जो कि बी में ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हम 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भाग आ चुका है आपके 7 नंबर का, जल्दी जल्दी करो। इसमें दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, साफ दे रखा है इसमें दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए ऑप्शन में बनेगा, बी में बनेगा, सी में या डी में। तो ए में ध्यान से चेक करो, ए में इसकी ये जो दो लाइनें ऐसी नहीं मिला रखी, तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 वाला क्वेश्चन देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जैसा ये उसकी उल्टी आकृति बनाई देती है। दर्पण में कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है, तो उल्टी आकृति ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगी, ठीक है। आगे बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, 27 नंबर का। अब इस वाले आकृति को कैसे पलटोगे आप, इस वाले आकृति को कैसे पलट दोगे, तो ये इस प्रकार से आकृति पलट जाएगी। इसको थोड़ा सा आप ऊपर मिला दो और उसके बाद में ये कोशिश करो आप बनाने की। अगर बन जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार बन जाएगी। और नीचे कौन सा, ये जाएगा इस तरीके से, ए बी सी या डी। देखो ए में तो नहीं होगा हमारा आंसर, बी में भी ये वाला भाग बढ़ दिया तो बी भी नहीं होगा। अब सी या डी, तो डी में ये लाइन नीचे एक्स्ट्रा खींच दी, जबकि हमको ऊपर की तरफ चाहिए थी, तो डी नहीं सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 वाला क्वेश्चन करते हैं। 28 देखो, मैंने एक बार आपको बोला था कि सभी ABCD को आप दर्पण में देख लेना, और एक बात और बताओ, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को दर्पण में देख करके चले जाना, ठीक है, कि कैसी दिखती है उल्टा करने के बाद में। अब इसमें देखो बी कैसे दिखेगा उल्टा करने के बाद में, इस प्रकार से। आर को उल्टा करके देख लो ये, और 4 को उल्टा करोगे तो कैसे दिखाई देगा, जो कोशिश करता हूँ मैं बनाने की ये। तो ए बी सी या डी, ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। अब इसके निर्देश आपको ध्यान से देखने। 29 वाला क्वेश्चन को देखोगे तो इसका फुल पार्ट बताना है आपको ऑफिस घुमा करके। तो इसमें ये ऐसे घूम जाएगा, अगर ऐसे घूम जाएगा तो फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी करो। इसमें इस वाले आकृति को घुमाओगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, फिर ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो देखो ए बी या सी, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होना है, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ। 13 नंबर वाला क्वेश्चन आ चुका है। 31 वाले में क्या करना है, इसको वापस घुमाना है। तो जब इसको घुमाओगे तो देखो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा और ये हो जाएगा सीधा। अब फिर इसको जब आप पलटोगे तो ये बन जाएगी इस प्रकार की आकृति। ऑप्शन ए बी या सी, ए में हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 32 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको स्पीड हमारे साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपने काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक। तो ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जा रही है। तो 2 इस प्रकार बन जाएंगे, फिर 2 इस प्रकार बन जाएंगे, तो 2 इस प्रकार बन जाएंगे जब इसको सीधा कर देंगे। तो ऑप्शन ध्यान से चेक करो, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 नंबर वाला क्वेश्चन 9 पार्ट आ चुका है। अब इसमें देखो कटआउट, मतलब ये जो चित्र दे रखे हैं काट करके, इनको मिलाना है आपको, ठीक है। इनको मिला करके आपको इनमें से कौन सी आकृति बनेगी ध्यान से चेक करके बतानी है।
अब बी ऑप्शन जैसे तो हमारे पास कोई आकृति कट के नहीं है, सी भी नहीं होगी, डी भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो त्रिभुज है केवल ए ऑप्शन में है, तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 वाला करो। अब 34 वाले में देखो ये कितनी डंडियां हैं, इनको चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपकी जो भी आकृति बनेगी वो 7 भुजाओं वाली आकृति बनेगी। ए में आप चेक करोगे तो 5 भुजाओं वाली आकृति, तो ए नहीं होगा। बी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति है, जबकि हमारे पास 7 है, तो बी भी नहीं होगा। डी में चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो डी भी नहीं होगा, मतलब सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सी की भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल 7 डंडियां हमने यूज कर ली, तो सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 35 वाला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चों के साथ कमेंट आ जाने चाहिए, तभी मजा आता है क्लास को लेने में। अब इसमें देखो कैसा पैटर्न बन रहा है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर की तरफ। तो इन सबको मिला करके देख लो आप कैसे बनेगी आकृति, ए बी सी या डी। देखो बी नहीं बन सकती, सी भी नहीं बन सकती। अब डी को ध्यान से चेक करो, देखो डी में क्या कर रखा है, ये दोनों एक साइड कर दिए, तो डी भी नहीं होगी, मतलब ए हमारा राइट आंसर होगा। 36 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपके पास में कितनी 3 ही लाइनें हैं, 3 डंडियां हैं, इनको मिला करके आपको आकृति बनानी है। तो इनमें से कौन सी आकृति 3 डंडियों से बन सकती है? देखो दोनों डंडियों को आप सीधा कर लो और तीसरी डंडी को बीच में रख दो, तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 वाला क्वेश्चन करते हैं। भाग 10 लास्ट पार्ट आ चुका है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आकृति है ये इन चारों आकृतियों में से निकाली गई है, तो कौन सी आकृति में छिपी हुई आकृति आपको बतानी है। ठीक है, छिपी हुई आकृति बतानी है, तो ये किस वाली आकृति में से निकाली गई है, ध्यान से चेक करो आप। देखो सी डी में से तो हमको नहीं पता लगता कि डी में से ये लाइन नहीं है हमारे पास में, तो डी नहीं होगा। ए में से कैसे निकाल सकते हैं, ए में से भी नहीं निकल पाएगी। बी ऑप्शन चेक करो, देखो बी में ये लाइन जा रही है, ये नीचे जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, तो मतलब बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन करते हैं हम। 38 वाला, इसमें क्या करना है, ये जो आकृति है टी के जैसे ही दिख रही है, वो आपको कौन सा ऑप्शन में से निकाली गई है बाहर? क्या ए ऑप्शन में लग रहा है? ए ऑप्शन में तो पूरा ये काफी लंबा आपको चाहिए, जबकि ए ऑप्शन में नहीं है। बी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब सी या बी, सी या डी, तो डी में भी नहीं होगा, मतलब सी राइट आंसर होगा। और आपको ये दिख रहा होगा कि काफी लंबी नीचे लाइन आ रही है, तो ये नीचे वाला पार्ट हो चुका है और ये ऊपर वाला पार्ट ये इस तरफ दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार निकल जाएगी। 39 वाला क्वेश्चन और 40 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिख रहा है आप सभी को। 39 वाले क्वेश्चन का भी आपका होमवर्क लिखना हो, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में होमवर्क दिया था, तो उसको भी आप करके कमेंट बॉक्स में किया करो। जिस बच्चे ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, 2 क्लासें हम कर चुके हैं, तीसरा पार्ट आज था, तो बाकी 2 क्लासें भी आप जा करके देख लेना, लिंक आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी आपको? और हमारे से फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबके पहले दे दी जाती है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।